वेलकम टू अड्डा 784। आज है 4 मई 2020 और 4 मई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जानेंगे। तो आप सारे वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, हाल ही में किस दिन विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में 3 मई को विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही है। हर वर्ष 3 मई को विश्व भर में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अब यहाँ बात आती है इम्पोर्टेंट डे वाली। तो हमने आपको अप्रैल में जितने भी इम्पोर्टेंट डे बताए हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और सारे इम्पोर्टेंट डे को सीरियल वाइज कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? तो हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम को प्रथम स्थान मिला है। अब बात करते हैं टेस्ट रैंकिंग के बारे में। तो इसमें प्रथम स्थान मिला है ऑस्ट्रेलिया को और दूसरा स्थान रहा है न्यूजीलैंड का और तीसरा स्थान मिला है इंडिया को। अब बात करते हैं ओडीआई की। तो ओडीआई में प्रथम स्थान रहा है इंग्लैंड का और दूसरा स्थान रहा है इंडिया का और तीसरा स्थान मिला है न्यूजीलैंड को। अब बात करते हैं टी20 की। तो टी20 में प्रथम स्थान रहा है ऑस्ट्रेलिया का और दूसरा स्थान रहा है इंग्लैंड का और तीसरा स्थान रहा है इंडिया का। तो आपको तीनों फॉर्मेट में प्रथम रैंकिंग वाले को जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कोविड-19 महामारी के चलते महाराष्ट्र राज्य मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेड कप अवार्ड किसे देने की घोषणा की है? तो हाल ही में घोषणा के अनुसार इस वर्ष का फेड कप अवार्ड सानिया मिर्जा को देने की घोषणा की है, यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में की घोषणा के अनुसार इस वर्ष 2020 का फेड कप अवार्ड सानिया मिर्जा को देने की घोषणा की गई है। तो आपको याद रखना है, फेड कप अवार्ड के लिए सानिया मिर्जा को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा ने एमएसएमई सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। इनकी नियुक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति द्वारा अनुमति दी गई है। इससे पहले ये प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। तो आपको याद रखना है, हाल ही में अरविंद कुमार शर्मा को एमएसएमई मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित असाधारण वर्चुअल जी20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो हाल ही में आयोजित असाधारण वर्चुअल जी20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों का शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सऊदी अरब की अध्यक्षता में असाधारण वर्चुअल जी20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों की एक बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किया है। इस बैठक में 19 अन्य सदस्यों के डिजिटल मंत्रियों तथा आमंत्रित देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी भाग लिया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में जी20 डिजिटल इकोनॉमिक मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है सऊदी अरब ने और इसमें भारत का नेतृत्व किया है केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। तो आपको इतना जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे पीएनबी हाउसिंग के नए एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में नीरज व्यास को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी एवं सीईओ के रूप में चुना गया है।
यानी कि इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में नीरज व्यास को पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर इनका यह कार्यकाल 8 माह का होगा तथा इस पद पर इन्होंने संजय गुप्ता का स्थान लिया है। तो आपको याद रखना है, हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में नीरज व्यास को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको साल 2020 का निक्केई एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में थलप्पिल प्रदीप को वर्ष 2020 का निक्केई एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को वर्ष 2020 का निक्केई एशियाई पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इनको यह पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है, वर्ष 2020 का निक्केई एशियाई पुरस्कार थलप्पिल प्रदीप को देने की घोषणा की है, जो वर्तमान में आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं। तो आपको याद रखना है, जरूर ये क्वेश्चन मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने विकास अभय ऋण योजना शुरू की है? तो हाल ही में केवीजीबी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास अभय नामक एक नई ऋण योजना शुरू की है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में केवीजीबी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने सूक्ष्म लघु और मध्यम इकाई एमएसएमई के कार्यकर्ताओं को राहत देने के लिए विकास अभय नामक एक नई ऋण योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन कार्यकर्ताओं को सहयोग करना है जिनकी व्यावसायिक गतिविधियां कोविड-19 महामारी के कारण बाधित हुई है। अब बात करते हैं केवीजीबी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक की। तो इसका मुख्यालय धारवाड़ कर्नाटक में है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है पी गोपी कृष्ण। तो आपको केवीजीबी कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक से इतनी जानकारी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में सीका शर्मा को गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही है। हाल ही में सीका शर्मा को गूगल पे इंडिया ने अपनी नई सलाहकार के रूप में चुना है। अब बात करते हैं गूगल पे की। तो यह एक यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के लिए एक प्रमुख ऐप है जो अमेजन पे, पेटीएम आदि के जरिए यूपीआई की सुविधा मुहैया कराता है। अब बात करते हैं गूगल की। तो गूगल के वर्तमान में सीईओ हैं सुंदर पिचाई और गूगल की मूल कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक। तो आपको गूगल से इतनी जानकारी याद रखनी है। अब ये रहा आज का आपका अभ्यास प्रश्न, हाल ही में किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये हमारे करंट अफेयर के कुछ मोस्ट क्वेश्चंस थे जिनका हमने विस्तार से वर्णन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और ऐसे ही करंट अफेयर मोस्ट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।